नमस्कार अध्यापक साथियों, आज मैं आपके रूबरू फिर हुआ हूँ। इस रूबरू होने का कारण ताकि हमारे सब कैडर के टीचर्स जो हमारे चंडीगढ़ के रिक्रूटमेंट रूल्स है एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, उसके बारे में मैं आज आपको कुछ जो है बताने लगा हूँ। तो रिक्रूटमेंट रूल्स का जो ये गजट नोटिफिकेशन जो आप देख रहे हो आपके सामने है, नोटिफिकेशन आर्टिकल 309 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ये नोटिफाइड रूल जो है इसको बोलते हैं रूल। ये रूल नोटिफाइड हुए हैं। इस रूल के अंदर प्रिंसिपल, हेडमास्टर, लेक्चरर, मास्टर कैडर और जेबीटी सारी कैटेगरी के इसके अंदर जो है रूल है। जब हम सेलेक्ट होते हैं तो उसके तीन तरीके हैं जिसको हम तीन मोड बोलते हैं। नंबर 1 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, नंबर 2 बाय प्रमोशन और नंबर 3 बाय ट्रांसफर ऑन डेपुटेशन। अब आप ये तीनों दोबारा फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि रिक्रूटमेंट रूल्स के अंदर तीन तरीकों से रिक्रूटमेंट जो है प्रिस्क्राइब्ड की गई है। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब स्टैट्यूटरी रूल्स के अंतर्गत जो है ये रूल सबसे बड़ा होता है। इसके अंदर फिर मैं बता रहा हूं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टोटल कितनी परसेंट, जो टोटल पोस्टें हैं उसकी कितनी परसेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। 35% जो कोटा है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का है और जो 35% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का कोटा है इसमें कोई भी प्रमोशन नहीं हो सकती और कोई भी ट्रांसफर ऑन डेपुटेशन वाला इस पोस्ट पे नहीं आ सकता। अब बाकी जो रह गया 65, उसमें से 45% बाय कोटा है प्रमोशन, बाय प्रमोशन। फिर क्या कह रहा हूं, पहला 35 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, 45 बाय प्रमोशन फ्रॉम लोअर कैडर। आप लोअर कैडर से 45% जो इसका सेकंड मोड है वो बाय प्रमोशन है। और इसी रिक्रूटमेंट रूल्स का जो थर्ड मोड है सिलेक्शन का वो है ट्रांसफर ऑन डेपुटेशन। वो कितना है 20%। तो अब ये 35 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, 45 बाय प्रमोशन और 20% ट्रांसफर ऑन डेपुटेशन फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा इन दी रेशियो ऑफ 60-40। ये आप ये देख रहे होंगे जो मैंने इसको येलो में शेड किया हुआ है। आप इसको ध्यान से जो है आप इसको ध्यान से पढ़ना। अब तीनों मोड के अंदर आपने इसके अंदर लिखा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 35, बाय प्रमोशन 45, ट्रांसफर ऑन डेपुटेशन फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा 20%। अब ये जो तीनों हैं, ये ट्रांसफर ऑन डेपुटेशन वाला ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भी नहीं आ सकता और बाय प्रमोशन में भी नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या है, जो कुछ लोग प्रचार कर रहे थे भी इनके कारण प्रमोशन नहीं हो रही, ये यहां पे रहे या ना रहे, पोस्टें जितनी मर्जी खाली रहे, आप इनकी जगह पे प्रमोट नहीं हो सकते। नंबर 1 ये रूल बता रहा हूं। नंबर 2 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की चाहे 100 पोस्टें खाली पड़ी हैं और बाय यूटी कैडर वाला उन पोस्टों पे भी प्रमोट नहीं हो सकता, वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से ही भरी जाएगी। और बाय प्रमोशन वाली है वो उस पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं की जा सकती, वो बाय प्रमोशन से ही भरी जाएगी। और बाय प्रमोशन वाली पोस्ट पे कोई भी डेपुटेशन वाला उस कोटे में आ नहीं सकता। तो ये जो लोगों की कुछ भ्रांतियां थी मेन, आज इसीलिए हम इस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ टीचर हैं और 3 यहाँ पे मोड बताए हैं और 3 तरह के हम टीचर हैं, डायरेक्ट रिक्रूटी, प्रमोटी और ट्रांसफर ऑन डेपुटेशन। तो हमारी आपस में किस चीज की लड़ाई रही? मैं बार बार हमारा जेटीए यही कह रहा था अभी हम एक हैं। ये जो मुद्दे अगर हमें इस मुद्दे में आ गए भी ये डेपुटेशन वाला है, ये प्रमोटी है, ये डायरेक्ट है, तो हमारी तो यूनिटी खत्म हो जाएगी और हमारी कोई भी काम जो है वो डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन हमारी नहीं सुनेगा। आप लोगों की तभी सुनेगा जब आप सारे एक टीचर हो, एक टीचिंग कम्युनिटी हो और सारे अपने दूसरे साथियों के साथ कंधे से कंधा मिला के जिस दिन सारे कैडर एक दूसरे की सपोर्ट में खड़े होंगे उस दिन आपकी कोई भी समस्या नहीं रहेगी। आज ज्वलंत मुद्दा जो ड्रेस कोड का है, अब आपको उसके बारे में भी आपको मैंने कल ग्रुप के अंदर लिखा था। 3:07 पे वो ऑर्डर जारी हुआ था। 3:28 में मैंने डीएससी सर को तुरंत कॉल की और उनको बताया, मैं कहा दिस इज नॉट फेयर और नॉट गुड फॉर द फीमेल टीचर्स। और तुरंत उसके बाद मैं तुरंत फोन रख के फिर वापस सर के पास मैं गया, 1.5 घंटा मैंने डिस्कशन किया और उसी टाइम आपने उसका रिजल्ट देखा। विद इन 1 आवर जो वो ऑर्डर निकला वो नल एंड वाइड। वो सिर्फ जेटीए की शक्ति थी, वो मेरी शक्ति नहीं थी। मैं जेटीए को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और मेरे पीछे आप हजारों में हर कैडर का जो टीचर है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट का है, चाहे एसएसए का है, चाहे यूटी कैडर है, चाहे पंजाब का है, चाहे हरियाणा का है, चाहे काउंसलर है, सारे पीछे खड़े हैं। और यही जेटीए की सबसे बड़ी खूबसूरती है और इसीलिए जेटीए कोई भी मांग उठाता है तो उसकी सुनी जाती है, क्योंकि नीचे से लेके ऊपर तक सबको पता है कि हजारों टीचर इनके साथ हैं। और आज आपको फिर बताने लगा हूं,
पहले हमारे 2000 टीचर्स मेंबर थे, आज आप सब लोगों के सहयोग के कारण ये 2800 टीचर से ऊपर पिछले एक महीने में 28,000 से ऊपर, और विद इन नेक्स्ट वीक ये 3000 क्रॉस कर जाएगा। ये आप लोगों की मैं बधाई देता हूं कि आप लोगों का विश्वास, आप लोगों की मेहनत के कारण जेटीए दिन दुगनी रात चुगनी होती जा रही है। और हर मुद्दा, और ड्रेस कोड वाला भी मुद्दा मैं आपको फिर कह रहा हूं, वो पूरी तरह टेम्परेरी डिले हुआ है। वो आज उम्मीद है आज ये ऑर्डर फिर फ्रेश करेंगे या कल निकाल दे। क्रीम कलर का ये कुछ करने लगे हैं, तो इस पे आपने जो आप बोलोगे जेटीए उस पे डिमांड पे पूरी की पूरी खड़ी रहेगी। तो मेरा आज अच्छी तरह आप ये मेरी वीडियो सुनना, तो आज आपको पता चल गया होगा भी ये गजट नोटिफिकेशन है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का, जो आर्टिकल 309 से इश्यू हुआ है। इसके अंदर फिर मैं रिपीट करता हूं 3 तरह के मोड है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, बाई प्रमोशन और ट्रांसफर ऑन डेपुटेशन। और तीनों में एक दूसरा कोई भी जो है वो एंटर नहीं कर सकता। किसी भी पोस्ट चाहे खाली पड़ी रहेगी पर उस पर कोई एंटर नहीं कर सकता। और इसीलिए हमारी आपस में कोई किसी का हक नहीं मार रहा, सब हम एक दूसरे के साथी हैं और सबके लिए लड़ रहे हैं। और अब मुझे पूरी उम्मीद है भी 100%, बाकी बहुत सारे लोगों में तो ये भ्रांति दूर हो चुकी है, पर अब जो है ये भ्रांति नहीं रहनी चाहिए। इतना कहता हुआ आपसे फिर गुजारिश करता हूं, अपनी जेटीए के साथ इसी तरह सहयोग बनाते रहो। नमस्कार।